अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज एक न्यू शियानवांग फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ और थैंक यू सो मच उस फ़ैन फिक्शन में इतना प्यार दिखाने के लिए। और हाँ, जो लोग न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। लाइक कर दो यार लाइक कर दो। सो गाइस, इस फ़ैन फिक्शन के बारे में बात करें तो इस फ़ैन फिक्शन में टॉप विंग बॉटम लान वांग जी हैं और ये मॉडर्न फैन फिक्शन है, माफिया वर्ल्ड है। और यहाँ पर विंग एक बिजनेसमैन है, उसके साथ साथ विंग एक माफिया भी है। और दूसरी बात, विंग एक सीक्रेट माफिया है जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं है, मतलब उसकी फैमिली में। और दूसरी बात, वांग जी भी रिच फैमिली से है और वांग जी का फादर और विंग का फादर दूसरे का बिजनेस पार्टनर है। यहाँ पर विंग चाइना का टॉप रिच मैन है और आगे बाकी सब कुछ आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। उस लड़के को सब लोग चिढ़ा रहे थे। तो चलिए सुनते हैं उनकी बातें। अरे वाह, तेरा हस्बैंड तो कितना हैंडसम है यार। सच कहूँ, मैंने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन आज देख भी लिया। सच कहूँ, मुझे तो उस पर बहुत जलन हो रही है। काश वो मेरा हस्बैंड होता। दूसरी लड़की ने कहा, यार ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो हमारे जीजा जो है ना, वांग जी। जिसको वो लोग चिढ़ा रहे थे उसका नाम वांग जी है, लान वांग जी। लान वांग जी ने शर्माते हुए कहा, तो तुम लोग मुझसे मजाक करना बंद करोगे? फिर उन लड़कियों ने कहा, मजाक? हम तुमसे मजाक कर रहे हैं। वांग जी, तुम बहुत लकी हो यार। सच कहूँ, वो बहुत हैंडसम है, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी उससे। तभी एक और लड़की ने कहा, तू कितनी कमीनी लड़की है यार, तू अपने जीजू पर नज़र डाल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? ये सुनकर उस लड़की ने कहा, अरे वाह, तू इतना बोल रही है, तू तो खुद देख रही थी आंखें फाड़ फाड़ के और मुझे बोल रही है हाँ? फिर दूसरे लड़के ने कहा, हाँ हम सब देखेंगे ना, वो हैंडसम जो इतना है। वांग जी ने कहा, अब बस भी करो तुम लोग। और फिर वो लोग हंसते हुए कहा, देखो देखो, वांग जी का गुस्सा आ रहा है क्योंकि हम उसके हस्बैंड को लेकर खींच रहे हैं ना। चिंता मत करो, अब शादी हो गई है, हम तुम्हारे हस्बैंड को लेकर खींचेंगे नहीं, और खींचने से भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़कर थोड़ी ना हमारे पास आएगा। अब ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया, उसका कान लाल हो गया। और चलिए बात करते हैं वांग जी की शादी के बारे में। वांग जी ये सुनकर सोच रहा था, उसका कान लाल ज़रूर हो गया था लेकिन वो कहीं पर खो गया था। उसे याद आया आज से 2-3 हफ्ते की बात, जब शादी की बात घर पे चल रही थी। वांग जी एक कॉलेज स्टूडेंट था, शादी करने से लिए वो इनकार कर रहा था। ऊपर से उसे पता भी नहीं था कि किसके साथ उसकी शादी हो रही है। वांग जी ने कहा था, मॉम मुझे शादी नहीं करनी है, अभी तक मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं बस सेकंड ईयर में हूँ अभी। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा था, नहीं वांग जी, शादी कर लो, पढ़ाई तुम ज़िंदगी भर कर सकते हो, और वैसे भी अब वी चांग से बोल रहे हैं शादी के लिए। जब उसने वी चांग से की नाम सुना तब उसने कहा, क्या वी वी चांग से? वो तो पापा का दोस्त, मतलब कि पापा का बिजनेस पार्टनर है ना। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, क्यों, तुम जानते नहीं हो उन्हें? वांग जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, उनको तो मैं जानता हूँ। उन्होंने क्या कहा है मॉम? मैडम लान ने कहा, उनका इकलौता बेटा विभूषण, उसके साथ तुम्हारी शादी है। उसका भाई, मतलब वी चांग से ने जिसे एडप्ट किया था, वी चैंग, और उसकी बड़ी बहन जियान याली हमारे घर आने वाली हैं, समझे? उसका बड़ा बेटा विभूषण, उसके साथ तुम्हारी शादी हो गई। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड, मतलब अपने माइंड में। उसके बाद एक फ्लैशबैक यहाँ पर चलती है, जहाँ पर बचपन में विंग बास्केटबॉल खेल रहा था जब वो हाई स्कूल में था, और वांग जी भी उससे देख रहा था। वांग जी उससे 4-5 साल का छोटा है, इसीलिए वांग जी उसका जूनियर था, और वांग जी वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। सारे स्टूडेंट देख रहे थे, जो लोग जूनियर थे और जो लोग सीनियर थे वो लोग वहाँ पर थे और वो लोग खेल रहे थे। विंग अपने पसीने को पोंछते हुए
बाहर आता है। उसके बाद उसने वांग जी को देखा जो कि उसे देख रहा है, लेकिन उसने वांग जी से कुछ नहीं कहा, ना कि हेलो ना कि हाय। ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। विंग वांग जी को जानता है और वांग जी भी विंग को जानता है, लेकिन न जाने क्यों विंग वांग जी को देखता भी नहीं है और विंग वांग जी को वहाँ टोटली इग्नोर करके चला गया, जबकि वांग जी ने खुद विंग को हाय बोला था। वांग जी को बहुत बुरा लगा। पास में खड़े हुए एक लड़के ने कहा, जिसका नाम शाओ सिंगचैंग था, उसने कहा, हे वांग जी, तुम उसे हाय हेलो क्यों बोलते हो जबकि वो तुम्हें इतना इग्नोर करता है? लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है, शायद उसने सुना नहीं होगा, वो ऐसा नहीं है। शाओ सिंगचैंग ने कहा, वो ऐसा ही है, उसका एटीट्यूड देखा है तुमने? उसे लड़कियाँ क्या पसंद करती है, वो तो आसमान में उड़ने लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। खरूस लड़के, तुम्हें पसंद कैसे आता है वांग जी? वांग जी ने कहा, वो मेरे पापा की फ्रेंड की बेटे हैं और मेरा पापा उसका पापा बिजनेस पार्टनर है। हम अक्सर मिलते हैं, लेकिन वो ऐसा बिहेव करता है कि वो मुझे जानता ही नहीं। हम एक ही स्कूल में हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो 12 में है और मैं क्लास 9 में हूँ। जो भी है, मैं उससे 4 साल का छोटा हूँ, 4-5 साल का, ज़्यादा नहीं। फिर ये सुनकर शाओ सिंगचैंग ने कहा, हाँ अब घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी ने कहा, ठीक है। फ्लैशबैक ख़त्म होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वांग जी विंग को बचपन से ही लाइक करता है और जब वांग जी ने सुना विंग के साथ उसकी शादी फिक्स्ड हुई है, तब तो वांग जी खुशी के मारे पागल हो गया और उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया। जिस दिन विंग आया था वांग जी को देखने के लिए, वांग जी बार बार विंग को देख रहा था, लेकिन विंग ने एक बार भी गलती से भी वांग जी को नहीं देखा, जबकि वांग जी विंग के लिए रेडी होकर आया था। एक बात मैं बोलना भूल गई, ये BL वर्ल्ड है, मतलब यहाँ पर गे कपल्स एक्सेप्ट किए जाते हैं और लड़कियाँ भी यहाँ पर एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं और लड़के के साथ लड़की की शादी होती है और लड़के के साथ लड़के की होती है, लड़की के साथ लड़की की होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये मेरा फैन फिक्शन है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बातचीत ख़त्म होती है। विंग के मुंह पर जो रिएक्शन था उससे पता चल रहा था कि शायद विंग अभी तक नहीं बदला है। कॉलेज ख़त्म करने के बाद विंग इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, लेकिन विंग का फेस जैसा का तैसा ही है, खरूस टाइप का स्टोन फेस इंसान। वांग जी ने अपने माइंड में कहा। ना ही विंग ने स्माइल किया और ना ही वांग जी को देखा। बातचीत ख़त्म होती है, शादी के डेट भी फिक्स हो जाती है और उसके बाद शादी भी हो जाती है। इस बीच ना ही विंग ने वांग जी से कोई कांटेक्ट किया, ना ही उससे बात किया, ना ही उसे कॉल किया और ना ही उससे मिलने आया और ना ही डेट पर गया। वांग जी कंफ्यूज था कि अगर शादी करनी है तो शादी से पहले एक काम करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को जानना। कम से कम वो मुझे कॉल तो कर ले, वो कभी मुझसे बात ही नहीं करता है। कॉल तो दूर की बात, कम से कम इतना तो वो कर ही सकता है ना, मुझे कॉल, या फिर हम दोनों बातचीत करें, एक दूसरे की पसंद के बारे में जानें। मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन इस विभूषण ने ऐसा क्यों नहीं किया? वांग जी को ये बात आज तक समझ में नहीं आया कि क्या इस शादी में विंग की मर्ज़ी है या फिर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ शादी हो रही है। अगर मर्ज़ी के खिलाफ हो रही है तो विंग ने मना क्यों नहीं किया? ये सब कुछ वांग जी के माइंड में चल रहा था, बट क्या ही बात हो सकती है, शादी तो हो ही गई। फ्लैशबैक यहीं पर ही ख़त्म होती है। वांग जी जब ये सब कुछ सोच रहा था, कमरे के अंदर एक लड़की आती है जिसका नाम वी यान ली था। उसने कहा, लान वांग जी। फिर उस लड़की की साउंड को सुनकर वांग जी अपनी ख्वाब से बाहर आता है। उसने कहा, सिजिए। उसके बाद वो उठ गया और उसे ग्रीट किया। ये और कोई नहीं बल्कि विंग की बड़ी बहन है, जिसकी शादी जिन जीजवान यानी कि जिन फैमिली में हुआ है, जो कि चाइना का 4th नंबर का रिच मैन है। और यान ली की शादी लव मैरिज थी, इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। लान वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था कि आज वो फाइनली अपनी प्यार से शादी करके उसके घर जाएगा और वहाँ पर उसके साथ रहेगा, जिसे उसने इतने साल से चाहा है, अपने दिल पर रखा है दबा कर, किसी को पता भी चलने नहीं दिया कि वो उससे कितना प्यार करता है।
क्या वो इंसान भी वांग जी से उतना ही प्यार करता है जितना कि वांग जी करता है? उस इंसान को देखने पर ही वांग जी को पता चल जाएगा, शायद वो भी उससे प्यार करता हो, इसीलिए उसने शादी में मना नहीं किया होगा। ऐसा भी हो सकता है ना। उसके बाद वांग जी उठ गया। यानली ने कहा, चलो अब घर जाने का वक्त हो चुका है, सब लोग वेट कर रहे हैं। तुमने डिनर कर लिया है ना? वांग जी ने कहा, हाँ मैंने रूम में ही कर लिया है। फिर ली ने कहा, तो फिर चलते हैं। वांग जी ने कहा, हाँ ज़रूर। वांग जी जाने के लिए आगे बढ़ता है। तुरंत वांग जी के दोस्तों ने कहा, अरे 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 देखो इस लड़के को, हमें बिना बाय बोलकर ही जा रहा है। ससुराल जाने की इतनी जल्दी है। ओ माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था वांग जी कि तुम इतनी जल्दी में भूल जाओगे। फिर दूसरी लड़की ने कहा, कैसे ना भूलें, इतना हैंडसम हस्बैंड जो मिला है, उसके पास जाने के लिए कोई भी तड़प रहा होगा, है ना वांग जी? उसका दिल तो धड़क रहा है। वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप यार, मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं जस्ट अभी सीजे के साथ नीचे जाऊँगा, तब तो जाऊँगा ना घर। फिर उन दोस्तों ने कहा, घर? अभी से वो घर बन गया ना वांग जी? सच कह रहा हूँ, तुम बहुत जल्दी बदल गए। वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप। उसके बाद यानली हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब उसे तंग करना बंद करो, सब लोग नीचे चलो। सब लोगों ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद यानली ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो चलते हैं। उसके बाद वो उसे लेकर बाहर आ गया उस रूम से और फिर सीढ़ियों से नीचे आने लगा, जहाँ पर वी फैमिली और लान फैमिली बैठकर बातें कर रहे थे। सारे गेस्ट खाना खा रहे थे, डिनर ख़त्म कर रहे थे और सब लोग बातें भी कर रहे थे। जब वांग जी नीचे आया तब सब लोग वहाँ पर खड़े हो गए वांग जी को देखने के लिए। विभूषण जो कि खड़ा था, अब उसने अपने हाथ में ड्रिंक उठा लिया। वांग जी ने अपनी आंखों को टेढ़ा करके विभूषण को देखा। वांग जी पूरे वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, उसका वेल भी वाइट कलर का था, जो कि उसके लिप्स के नीचे तक ऐसे ही कवर था। और इधर वी चांग से उठ गया। उन्होंने वांग जी को वेलकम किया, उसके बाद सबसे इंट्रोड्यूस करवाया और सब लोग क्लैप करते हैं, हंसते हैं। सिर्फ एक इंसान को वांग जी देखता है जो कि चुपचाप अपना ड्रिंक कर रहा था। उसे देखकर वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है, ये इंसान इतना कैसे कर सकता है? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वो यहाँ पर आ भी नहीं रहा है और वहाँ पर ड्रिंक कर रहा है। तभी वी चांगसे ने कहा, तो दुआ करना कि ये लोग हमेशा खुश रहें। सब लोगों ने कहा, हाँ ज़रूर। और फिर एक एक करके सारे गेस्ट गिफ्ट देते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। इधर वांग जी ने देखा कि विंग अभी तक वहाँ पर बैठा हुआ है और ड्रिंक कर रहा है। इसे देखकर वांग जी को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो भूल रहा है क्या? उसे अभी यहाँ पर आना चाहिए, मेरे पास, ना कि वहाँ पर। सारे गेस्ट अब घर जा रहे थे। सबको बाय बोलते बोलते वांग जी थक चुका था। तभी वी चांगसे ने कहा, विंग। विंग ड्रिंक करते करते रुक गया। उसने अपने फादर को देखा। उसके बाद उसके फादर ने कहा, विंग यहाँ आओ। विंग बहुत टाइम वहाँ पर बैठा रहता है। उसके बाद विंग की मॉम ने कहा, विभूषण तुम्हें सुनाई नहीं दिया? विंग ने अब अपने ड्रिंक को नीचे रख दिया। ग्लास को नीचे रखने के बाद उसने अपनी मॉम को देखा, डैड को देखा, एक बार भी उसने वांग जी को नहीं देखा। उसके बाद वो अपने कोट को सीधा करते हुए उठता है। उठने के बाद चैंग ने कहा, हे विंग तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कब से बुला रहे हैं, जाओ ना। विंग ने कहा, फिर वी चांगसे ने कहा, विंग यहाँ आओ। विंग 2 कदम आगे आता है, उसके बाद रुकता है। फिर विंग ने कहा, क्या कहा आपने? फिर वी चांगसे ने कहा, विंग ये क्या बदतमीज़ी है, यहाँ पर आओ, तुम रुक क्यों गए? विंग ने कहा, तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ, मैं कठपुतली हूँ क्या कि आप इधर बोलोगे मैं उधर जाऊँगा, आप उधर बोलोगे इधर जाऊँगा? जो आपने बोला था मैंने वो कर लिया है, आप तब खुश हो ना। वी चांगसे ने कहा। विंग ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, अब आप इस लड़के को लेकर आओगे कि नहीं आओगे, यहाँ पर बैठे रहोगे, ये आप देख लो। मैं बहुत थक चुका हूँ, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ, मुझे रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। ये सुनकर वही चांगसे को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, विभूषण तुम पागल हो क्या? आज तुम्हारी शादी है और तुम घर जाओगे अब बिना अपने हस्बैंड को लेकर? विभूषण ने कहा, क्या मैं चिल्लाते हुए बोलूँ ताकि सब लोग सुन ले कि आपने मुझे फोर्स किया है? ये सुनकर वी चांगसे ने धीरे से बोला, विंग
विंग ने बोला, आपका पोल खोल दूँ मैं कि आपने क्यों किया ये सब कुछ? फिर वी चांगसे ने कहा, बस करो विंग, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे गेस्ट हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ और आप इसको लेकर आ जाना। मुझे लगता है कि ये भी आपका एक कठपुतली ही है ना? मैं ठीक कह रहा हूँ? वी चांगसे ने कहा, विंग ये तुम्हारे अच्छे के लिए। विंग ने कहा, बस बहुत कर ली मेरी अच्छाई, बहुत अच्छाई कर ली मेरी, अब मुझे और अच्छाई नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। तभी कांगसरन ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग बेटा, हमारा अपमान मत करो, इतना कुछ कर चुके हो, प्लीज़ ऐसे मत जाओ, देखो सब लोग हमें देख रहे हैं। विंग ने कहा, अच्छा, और आप लोगों ने जो किया मेरे साथ वो? फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, हम घर जाकर ही बात कर सकते हैं। विंग ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मॉम, अगर मैं घर जाकर बात करूँगा तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा? क्या मेरा लाइफ पहले की तरह बन जाएंगी? क्या मैं जैसा था वैसा बन जाऊँगा? बोलिए मुझे। आप लोगों ने मुझे बांध दिया है और कुएं में फेंक दिया है, मैं वहाँ से कैसे निकलूँगा? ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, विंग धीरे बोलो। विंग ने कहा, धीरे ही बोल रहा हूँ, अभी तक चिल्लाया नहीं मैंने, मुझे घर जाना है बस और कुछ नहीं। वी चांगसे ने कहा, अगर घर जाना है अपने हस्बैंड को भी ले जाओ साथ में। विंग ने अब वांग जी को देखा, उसके बाद उसने अपने पापा से कहा, अच्छा। उसके बाद वो अपनी फादर को और अपनी मॉम को वहाँ से साइड करते हुए बाहर आ गया और फिर वो सीधा वांग जी के सामने आ गया। अब वांग जी की धड़कन बहुत तेज़ थी क्योंकि उसका हस्बैंड उसके सामने खड़ा है और उसे देखकर वांग जी को साइकिल भी हो रहा था, वो ब्लश कर रहा था। आज पहली बार वांग जी विंग के सामने आया है, शादी के वक्त भी जब आया था तब भी उसकी धड़कन इतना ही तेज़ था। विंग ने सीधा वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए उसे कहा, चलो घर चलते हैं। उसके बाद वो उसे वहाँ से लेकर नीचे आ गया, मतलब उस स्टेज से नीचे आ गया जहाँ पर वो लोग खड़े थे। वी चांगसे ने कहा, विंग ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ, और अगर इसे लेकर ही जाना है तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, क्या इसे लेकर जा रहा हूँ? क्या मतलब है इस कहने का? वांग जी ने अपने माइंड में कहा। बट विंग उसकी हाथ को पकड़ते हुए लेकर पूरा ही लान मैंसन के बाहर आ गया। लान वांग जी जो कि अपनी फैमिली का इकलौता बेटा है, उसका भाई बहन कोई भी नहीं है, वो लोग सेकंड रिच मैन हैं चाइना के, उसका फादर। और इधर वांग जी को अपनी फैमिली बहुत प्यारी है और अपनी फैमिली से वांग जी बहुत प्यार करता है और उसकी फैमिली भी वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक ही बच्चा है, तब सोच लीजिए कि कितना प्यार करेंगे। और विंग उसे ऐसे खींचते हुए लेकर गाड़ी में बैठ गया। इसे देखकर सब लोग हैरान थे, वांग जी की आंखों में आंसू आ गया और विंग ने ड्राइवर से बोल दिया गाड़ी को स्टार्ट करो, और ड्राइवर भी स्टार्ट कर दिया और उसे लेकर चला गया। ये देखकर लान को रैन, मिस्टर लान, मैडम लान, सब लोग हैरान थे। लान कोरेन वांग जी का अंकल था जिन्होंने अभी तक शादी भी नहीं किया है, और मिस्टर लान जो कि वांग जी का पापा है, और मैडम लान वांग जी का मॉम। और ये देखकर वो लोग हैरान थे, ये विंग ने क्या किया? वांग जी ने तो उन्हें गुड बाय भी नहीं बोला, अच्छे से बात भी नहीं किया और विंग चला गया। वी चांगसे ने कहा, वो दरअसल विंग बहुत थक गया है। फिर मिस्टर लान ने कहा, हाँ थक गया है, लेकिन फिर भी ये क्या बदतमीज़ी है? वी चांगसे ने कहा, आई एम सॉरी, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उन लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, बस वांग जी का ध्यान रखना। उन लोगों ने कहा, हाँ हाँ हम ध्यान रखेंगे। और उसके बाद दूसरी गाड़ी में वो लोग उन्हें गुड बाय बोलकर और गुड नाइट बोलकर निकल गए। वांग जी रो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपनी फैमिली को बिना बाय बोलकर वो ऐसे कैसे आ सकता है, वो भी शादी में, जबकि वो अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर एक दूसरी फैमिली में जा रहा है। और तब की वांग जी की आंखों में इतने आंसू थे और विंग उसे देखकर कुछ भी नहीं बोल रहा था कि तुम चुप हो जाओ, मत रो, क्यों रो रहे हो। विंग ने उसके हाथ भी नहीं पकड़ा और ना ही उसे रुमाल दिया। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब भी लगा। इधर जिन जिजवार और यानली भी आ रहे थे और वो लोग बहुत स्पीड से ही आ रहे थे, क्योंकि विंग वांग जी को लेकर अकेला ही निकल गया था, किसी को ना लेकर। और वो लोग बहुत स्पीड से आ रहे थे ताकि वो विंग के साथ ही मेंशन के अंदर आ सके। और इधर बहुत टाइम बाद विंग और वांग जी अपने पैलेस में पहुंच गए। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को अंदर ले लिया। गेट ओपन होती है, ब्लैक कलर का गेट था, रोशनी थी, चारों ओर बल्ब लगाए गए थे, रंगीन बल्ब चमक रहे थे।
बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे। हैलोजन की लाइट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पूरे घर को सजाया गया था, डिम लाइट जल रही थी। ड्राइवर ने बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाया और उसके बाद गाड़ी रुक गई और फिर विंग सीधा गेट खोलकर बाहर आ गया। उसने वांग जी से कहा भी नहीं कि तुम बाहर आ जाओ, घर आ गए हैं हम लोग। उसने वांग जी को निकाला भी नहीं। इधर रो रो के वांग जी की आंखें फूल गई थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी। बेचारा वांग जी वो विंग को हाँ करके देख रहा था, लेकिन विंग ने उसे एक बार भी पूछा भी नहीं और ना ही उसे गाड़ी से उतारा। तुरंत एक और गाड़ी अंदर आती है जो कि यानली और जिन जिजुआन का था। वो लोग अंदर आते ही तुरंत गाड़ी से नीचे उतरते हैं, जहाँ पर विंग मैंसन के अंदर जा रहा था अपनी कोट को सीधा करते हुए। उसका कोट ब्लैक कलर का था क्योंकि ब्लैक कलर उसका फेवरेट है। और इधर यानली ने कहा, आशियन रुको। फिर विंग रुक गया। रुकते हुए उससे पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते हुए उसने अपनी दीदी को देखा। ली ने कहा, ये कैसा बिहेव है आशियन। फिर विंग ने कहा, क्या मतलब है। फिर यानली ने कहा, वांग जी गाड़ी के अंदर है और तुम घर के अंदर जा रहे हो। विंग ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, क्या वो नहीं आ सकता है, उसका पैर नहीं है क्या। ये सुनकर ली ने कहा, आशियन वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो यहाँ पर न्यू है, वो अभी अभी आया है, क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है कि उसे तुम अंदर ले जाओ। विंग ने कहा, नहीं मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं है और मैं कोई फ़र्ज़ निभाने वाला नहीं हूँ। यानली ने कहा, विंग वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसके हस्बैंड हो। तभी वहाँ पर वी चांग से की गाड़ी आ जाती है। वी चांग से नीचे आते हैं और आने के बाद वो जल्दी से विंग के पास आते हैं। उन्हें देखते हुए विंग ने कहा, आ गए आप महान सीजिए, आप बोल रहे थे ना कि मैं उसको लाया हूँ तो मुझे उसे अंदर ले जाना पड़ेगा। हाँ, अगर मेरे पापा सब कुछ कर सकते हैं तो उन्हें बोलिए खुद उसे लेकर घर के अंदर आने के लिए। मैं उसे नहीं लाने वाला हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है। अगर किसी का फ़र्ज़ है तो वो मेरा बाप का है। ये सुनकर वी चांगसे ने विंग को ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, जस्ट शट अप, तुम तब से ये सब बोल रहे हो। वहाँ पर गेस्ट थे और लान फैमिली भी थे, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुप रहूँगा। फिर ये सुनकर भी वुशियान ने कहा, क्या मतलब है आपका, आप खुद की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दोगे और कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूँगा और हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा अब नहीं चलेगा, समझे, बहुत हो गया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वी चांगसे ने कहा, विंग ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे ऊपर हाथ उठाया। वी चांगसे ने विंग की बात को काटते हुए कहा, हाँ उठाऊँगा। अगर तुम खुद की जिम्मेदारी भूल जाओगे तो मैं एक बार नहीं 1000 बार हाथ उठाऊँगा, समझे। विंग अपने फादर को देख रहा था। फिर वी चांगसे ने कहा, उसके लिए सोचो। उसने गाड़ी को दिखाया जिसमें लान वांग जी बैठा हुआ है। विंग ने गाड़ी को देखा। वी चांगसे ने कहा, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर में आया है, पता है किस लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारे साथ पूरे घर को सजाने के लिए, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए। अपने घर को छोड़कर, अपने पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ पर आया है और तुम उसे छोड़कर घर के अंदर जा रहे हो। अपनी ज़िम्मेदारी मत भूलो विंग। विंग ने कहा, ओ अच्छा, इसका मतलब इसकी ज़िम्मेदारी अब मेरी है ना। वी चांगसे ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, ठीक है, तो मैं उसे अंदर लेकर आऊँगा। ये बोलकर विंग गाड़ी के पास आ गया, गाड़ी के गेट को ओपन किया और वांग जी के हाथ को पकड़ के खींचते हुए उसे बाहर लेकर आया। ये देखकर सब लोग हैरान थे। वांग जी का बेल खोलने ही वाला था, लेकिन वांग जी ने अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे लेकर सीधा मैंसन के अंदर जाने लगा। और सब लोग विंग के बिहेव से बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहे थे क्योंकि वांग जी यहाँ पर पहली बार आया है। वो वांग जी को लेकर अंदर आ गया और उसके हाथ को छोड़ दिया और उसके बाद सीधा वो एक रूम के अंदर चला गया। सब लोग अंदर आ गए। उसके बाद वांग जी खुद हैरान था। सब लोगों ने वांग जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, हाँ माफ़ कर दो, विंग थोड़ा थका हुआ है ना, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। वांग जी ने कहा, उसके बाद यानली ने कहा, चलो वांग जी मेरे साथ चलो, तुम्हारे कमरे में चलते हैं। उसके बाद वो वांग जी को लेकर ऊपर चला गया। वांग जी ने पूरे घर को देखा। घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा रूम था, मतलब हर एक रूम बहुत बड़ा था। उसके बाद वांग जी को एक रूम के अंदर लाया गया जो रूम वेडिंग थीम पर डेकोरेट था, जहाँ पर हर जगह पर फूल और लाइट्स जल रहे थे, कैंडल्स जल रहे थे, भीनी से खुशबू आ रही थी। वांग जी को अच्छा लगा। महसूस करते हुए वांग जी ने अपनी आइज़ को बंद किया और फिर खोला। उसके बाद यानली उसे लेकर अंदर आ गई। थोड़ी देर बात करने के बाद वो वांग जी को वहीं पर ही गुड नाइट बोलता है। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं विंग को भेज दूँगा
तुम थोड़ा आराम करो। आज फर्स्ट नाइट है, ऑल द बेस्ट। वांग जी ने शर्माते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया। वो बहुत ब्लश कर रहा था। उसके बाद सीन कट होती है। बहुत टाइम बीत जाते हैं, तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुलने की साउंड से वांग जी चौंक गया। दरअसल उसकी थोड़ी सी आँख लग गई थी, लेकिन उसकी आँख खुलते ही उसने अपने सामने एक इंसान को देखा, विभूषण, जो कि फ़ोन पर चिल्लाते हुए बात करते हुए अंदर आ रहा था। वो बहुत गुस्से में था। वांग जी उसके गुस्से वाली रूप देखकर बहुत डर गया था और उसने कॉल को कट करते हुए बहुत ज़ोर से दरवाजे को बंद किया। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। स्टोरी लाइन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।